मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन इंडिया। आज है 25 जून, भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा दिन जिसकी गूंज जब तक लोकतंत्र रहेगी तब तक रहेगा। जी हां, आज ही 1975 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया था। लोकतंत्र के साथ बलात्कार हुआ था और जिन्होंने इसे किया था वो आज की तारीख में आयरन लेडी कहलाती है। तो एक आयरन लेडी किस तरह कायर लेडी बनकर लोकतंत्र को तार तार कर दिया, उसकी कहानी बताता हूं मैं आपको। आखिर क्या वजह थी कि अचानक एक आयरन लेडी ने पूरे देश को बंद कर दिया। सारे विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, सारे अखबार के ऑफिस बंद कर दिए गए, सारे अखबार के बिजली कनेक्शन काट दिया गया, रेडियो पर, उस समय रेडियो था, रेडियो पर अंकुश लगा दिया गया। मतलब जो जहां था वहीं थम गया, जिंदगी थम सी गई थी। तो हम आज बताएंगे क्या थी वो वजह जो एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी कायर लेडी बन गई। तो 1975 की इस घटना के लिए जो घटना जिम्मेदार है वो घटना हुई थी 1971 में। जी हां, आज जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं लोगों पर, सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, चुनाव में ईवीएम मशीन में ये कर रही है, जम के पैसा लुटाया जा रहा है चुनाव में, इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में और उसकी जन्मदाता थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। जी हाँ, आपको बता दूं कि पहले लोकसभा के साथ सारे विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे हर देश के। उससे कई फायदे हैं, खर्च कम होता है और भी कई फायदे हैं जो आजकल मोदी जी पिछले 2 साल से कोशिश में लगे हैं, जो सारे चुनाव एक साथ हो ताकि समय बचे, खर्चे कम हो, बहुत कुछ हो। तो 1952 से लेकर 1971 तक सारे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1971 में पहली बार सिर्फ लोकसभा चुनाव हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने 22 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग कर दिया था और उसके बाद चुनाव की घोषणा कर दी गई। तो कहानी शुरू होती है 1971 से, जब चुनाव रायबरेली से इंदिरा गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार थी। उस समय कांग्रेस आई है, उस समय कांग्रेस आर हुआ करता था और चुनाव चिन्ह हुआ करता था गाय और बछड़ा। अभी पंजा है, उसमें गाय और बछड़ा हुआ करता था। विपक्ष ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसका नाम था राजनारायण जी। स्वर्गीय राजनारायण सोशलिस्ट थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। विपक्ष ने अपना एक ही उम्मीदवार खड़ा किया, सारी पार्टियों ने मिलकर इंदिरा गांधी को हराने के लिए। चुनाव परिणाम आया, इंदिरा गांधी 1,10,000 वोट जीती और राजनारायण जी को मिले सिर्फ 71,000 वोट। अब इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, लेकिन किस तरह धांधली हुआ चुनाव में, किस तरह इंदिरा गांधी चुनाव जीती, ये कोर्ट ने बताया आखिर। क्योंकि राजनारायण सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर किया। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, टोटल 8 आरोप लगाए थे, जिसमें पहला आरोप था जो यशपाल कपूर, जो इंदिरा गांधी जी की ओएसडी थी, सरकारी कर्मचारी थी, इंदिरा जी ने उन्हें अपना इलेक्शन एजेंट बनाया। रायबरेली के डीएमएसपी इंदिरा गांधी के लिए मंच बनाते थे, चुनाव प्रचार करते थे। यही नहीं, उस समय चुनाव में 35,000 की सीमा थी खर्च करने की। कोई भी उम्मीदवार 35,000 रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय 25 लाख रुपए खर्च किए थे। आजकल आरोप लगते हैं कि चुनाव में शराब बांटे जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी 1971 चुनाव में, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोटरों के घर शराब बांटे, कंबल बांटे, पैसे बांटे। ये सारा आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजनारायण जी ने लगाया था। ये बात है
24 अप्रैल 1971 की 24 अप्रैल को ये याचिका दायर किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। टोटल 8 मामले थे। उसमें एक ये भी था जो वोटरों को घर से निकालकर वोटर मतदान केंद्र तक लाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जम के किया था। प्रलोभन देना, सब कुछ जो आज के आरोप लगता है भ्रष्टाचार, चुनाव के दौरान ये होता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो सारा आरोप 1971 में लग चुका है सबसे पहली बार। और पहली बार 1971 चुनाव में ही ये सारा कुछ अमल में लाया जा चुका है। 24 अप्रैल को याचिका दायर हुई और इस पर फैसला आया 12 जून 1975 को। जी 12 जून 1975 को इस फैसला आया। जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जगमोहन सिन्हा जी। हालांकि जज साहब ने मई महीने में ही इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था, लेकिन जज को किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है इसकी शुरुआत भी इंदिरा गांधी ने की अपने मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के थ्रू। यही नहीं, जज साहब को लालच दिया गया, जो आपको हम सुप्रीम कोर्ट के जज बनाएंगे, उनको पैसे का लालच दिया गया। इलाहाबाद के तत्कालीन सांसद उनके घर के दरवाजे पे रोज सुबह शाम जाते थे। जज साहब को खुद उसके सहयोगी जज ने ऑफर दिया, जो सरकार चाहती है आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन फैसला इंदिरा जी के पक्ष में थे। खैर 12 जून को जज ने फैसला दिया, वो भी दबाव में आकर। उनको जुलाई में फैसला देना था, लेकिन 12 जून को दिया, क्योंकि उनको लग रहा था अगर देरी करेंगे तो किसी न किसी तरह इंदिरा गांधी और तत्कालीन यूपी के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी, स्वर्गीय, दोनों स्वर्गीय हैं, फैसले को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हुआ भी यही था। ठीक एक दिन पहले 11 जून की रात को सीआईडी की टीम जज साहब के निजी सेक्रेटरी के ऑफिस पहुंचे थे, घर पहुंचे थे जजमेंट की कॉपी हासिल करने के लिए, लेकिन असफल रहे। खैर 12 जून को फैसला आया। फैसले में कहा गया इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की है, इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। यानी राजनारायण जी जो आरोप लगाए थे उसमें 2 आरोपों को कोर्ट ने मान लिया, पूरी तरह से मान लिया, और कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया। यानी रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव कोर्ट ने 12 जून 1975 को रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने एक जजमेंट 20 दिन के लिए स्टे दिया था इस फैसले पे कि तब तक कांग्रेस अपना नया नेता चुन ले। इस फैसले के बाद पूरे देश में उफान आ गया। विपक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय सबसे बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट, जेपी आंदोलन, लालू जी उन्हीं की उपज हैं, उसी आंदोलन की उपज हैं। 22 जून को एक रैली का आयोजन किया गया दिल्ली में, विशाल रैली। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, सारे विपक्ष के नेता थे उसमें, लेकिन इंदिरा गांधी ने यहां भी गेम किया और पटना से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल कर दी और जयप्रकाश नारायण जी दिल्ली नहीं पहुंच पाए। मजबूरी में 22 जून की रैली को रद्द किया गया और 25 जून को रैली हुई। 25 जून जी यानी आज विशाल रैली थी। पूरे देश में उबाल था, सरकार के खिलाफ माहौल था और रैली सफल हुई। बहुत बड़ी रैली थी। आधी रात को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो जहां था, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। यानी पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी थी शासन। कोर्ट के फैसले की ऐसी की तैसी हो गई। इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बनी रही। आज जो कोर्ट की अवमानना की बात करते हैं लोग, इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने की थी। वही आयरन लेडी जो सिर्फ सत्ता बचाने के लिए कायर लेडी बनकर उभरी। आज करप्शन की बात करते हैं लोग, इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। चुनाव में धांधली की बात करते हैं लोग, इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। और इस सबको करवाया था आयरन लेडी, जो कायर लेडी बनकर उभरी थी, इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने। तो आज का दिन भारतीय लोकतंत्र का काला दिन है। एक लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा था आज के दिन, उसकी हम बरसी मना रहे हैं। आज उस आंदोलन से जुड़े कई बड़े नेता हमारे बीच नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है,
स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी हमारे बीच नहीं है। लालू जी भी बीमार चल रहे हैं। लालू जी उस समय बड़े नेता बनकर उभरे थे। लालू जी, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी, तीनों उस समय की उपज हैं। 1975 के आंदोलन की उपज हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।